सूरजपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में इस बार जो अथर्ववेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और ये यज्ञ 21 सितंबर से शुरू हुआ है जो कि 24 सितंबर तक चल रहा है। यो अस्मान् द्वयस्तीनं वयं दुस्मस्तं भोजं वेदधमा ओम प्रातिचीदिवर्णोऽधिपति प्रदातु रक्षितन्नमिषवा तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमस्भ्यो नमेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वयस्तीनं उदीचीदिवसोमोऽधिपति स्वयो रक्षिता सनरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमस्भ्यो नमेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वयस्तीनं वयं दुस्मस्मुरधिपतिः कल्मासक्रियो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमस्भ्यो नमेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वयस्तीनं वयं दुस्मस्तं भोजं वेदधमा ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपतिः शिवपुत्रो रक्षिता वर्षविषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो। ब्रह्म यज्ञ का विधान किया है सायं एवं प्रातः, उसी का मैंने अभी मंत्रों का संस्कार विधि के अनुसार पाठ किया है। क्योंकि आज महर्षि दयानंद के जीवन के विषय में चर्चा होनी है ना, तो मैं थोड़ी सी चर्चा करके पीछे हटूंगा क्योंकि मेरा ज्यादा समय नहीं है। स्वामी जी धर्म लक्षण है, यही धर्म के 10 लक्षण थे। वीर विद्या यानी अच्छी पुस्तकों का ही पठन पाठन है। ये नहीं है आजकल की मैजिक वगैरह इधर उधर की जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो नहीं। और सत्य पर विजय पाना, और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आपत्ति पहाड़ जैसी यदि हमारे ऊपर आपत्ति और विपत्ति आ जाए तो उससे हमें विचलित नहीं। सूरजपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में इस बार जो अथर्ववेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और ये यज्ञ 21 सितंबर से शुरू हुआ है जो कि 24 सितंबर तक चल रहा है। इससे पहले सामवेद यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ, ऋग्वेद यज्ञ संपन्न हो चुके हैं और ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से इस बार प्रतिवर्ष की भांति मनाया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है सूरजपुर आर्य समाज मंदिर के प्रधान मूलचंद आर्य जी और महामंत्री धर्मवीर आर्य जी और कोषाध्यक्ष शिवदत्त आर्य जी, इनसे जानकारी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार जो चतुर्थ अथर्ववेद यज्ञ किया गया है, इस यज्ञ की क्या महत्ता है और सबसे पहले जो मंदिर है ये प्राचीन है, इसके बारे में क्या इतिहास है? सबसे पहले तो मैं इलियास भाई आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप अपने चैनल के द्वारा हमारे इस पूरे गौतम बुद्ध नगर नहीं उत्तर प्रदेश में इस बात को पहुंचा रहे हैं। हर्ष का विषय यह है कि जिस समय हमने यह यज्ञशाला बनाई थी और बनकर के जब तैयार होगी तो ये प्रण किया था, ये संकल्प लिया था कि मैं इस यज्ञशाला के अंदर अपने सभी साथियों
के साथ चारों वेदों का यज्ञ करूँगा और हर वर्ष एक एक वेद का यज्ञ होगा। जो इस बार चतुर्थ पारायण यज्ञ जो चल रहा है वो अथर्ववेद है, जो अब कल इसकी पूर्ण आहुति हो जाएगी। दूसरा सवाल आपने किया कि ये मंदिर प्राचीन है। जी हाँ, ये सन 1962 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। उस समय के रामेश्वरानंद स्वामी जी MP हुआ करते थे हरियाणा सरकार में, और स्वामी भीष्म जी उस समय के वज्रोपदेशक शिखर पर थे। उन्होंने यहाँ आकर के स्वयं बाबा यादराम जी के साथ और उनके साथ बाबा मुंशीलाल, बाबा यादराम और भोलाराम आदि हमारे पूर्वजों ने इस आर्य समाज की आधारशिला रखी और इसके अंदर एक हॉल बनवाया, और उनके ही बच्चों ने आज इसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिसमें हमारे मंत्री जी का बड़ा योगदान रहता है। बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। हमारे भाई हैं शिवदत्त आर्य जी, जिनकी उम्र 65 वर्ष से भी ऊपर है, वे भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, आर्य समाज में अपना पूरा काम करते हैं। आज इस आर्य समाज को लगभग 38 और 23 61 वर्ष हो चुके हैं। 61 वर्षों में ये निरंतर यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। हर वर्ष प्रोग्राम होता है और इसमें ये भी हमारा कार्य है कि निरंतर यज्ञ होता है। प्रतिदिन यज्ञ सुबह के टाइम होता है और हफ्ते में प्रत्येक रविवार को बड़ा यज्ञ करते हैं। तो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे, लगनशील हैं, तपोनिष्ठ हैं और किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहते, और इसके कंस्ट्रक्शन के काम में भी हर समय कोई ना कोई छोटा मोटा करते रहते। आज इसको इतना बड़ा बना दिया कि यहाँ 500 व्यक्तियों की बैठने की कम से कम व्यवस्था हो गई। हॉल में 100 व्यक्तियों को सोने की व्यवस्था हो गई। ऊपर 10-15 व्यक्तियों को सुलाने की भी व्यवस्था है, और भोजन के लिए भी अपना ही स्वयं एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया है, जिसके अंदर भोजन और प्रसाद वितरण किया जाता है। 61 वर्ष के बाद चारों वेदों के यज्ञ संपन्न हो चुके हैं, ये यज्ञशाला भी बनी हुई है। अब क्या संकल्प लिया है? अब हम आगे को 7 वर्षों की भांति प्रत्येक वर्ष मार्च में हम इसमें कार्यक्रम करवाते रहेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक अर्ध शताब्दी जो 50 वर्ष में होती है, तो जैसा ही समय आएगा तो हम एक अर्ध शताब्दी मनाने का भी इसमें पूरा मेरा अपना विचार है। इसके लिए मैं मीटिंग करूंगा। मीटिंग में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास होता है तो हम अर्ध शताब्दी मनाने का काम करेंगे। हमारे मंदिर एक ज्ञान की पाठशाला है, जो यहाँ से इस पाठशाला में आता है और ज्ञान लेकर के जो जाता है वो ज्ञान आत्मा बन जाता है। इससे ऊपर की जब आगे की सीढ़ी और चलती है, जहाँ विद्वानों के बीच में आ जाता है तो वो महान आत्मा बन जाती है, और इससे भी और ऊपर की सीढ़ी पे जाता है धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो शांत आत्मा हो जाती है। तो इसलिए आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में आए, इस ज्ञान की पाठशाला में अवश्य आएँ और ज्ञान लेकर के जाएँ, क्योंकि यहाँ मनुष्य जो आता है वो ज्ञान के लिए ही आया है। पशु और पक्षियाँ ये भोग योनि है, उन्हें जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है परमात्मा उनके साथ में इतना ज्ञान देता है, और इस जीवात्मा के लिए, इस मनुष्य के लिए जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक गाय है और बछड़ा है, और हम उसको खरीद लेते हैं और लेकर के जब चलते हैं तो रास्ते में यदि नदी पड़ती है, जब नदी पड़ती है तो हम उस गाय को और उस बछड़े को नदी के अंदर उतार देते हैं, और वो बछड़ा जो 2 ही दिन का होता है उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पैर करके निकल जाता है। यदि मनुष्य पर पैरना नहीं आता है तो नाव का सहारा लेता है। इसलिए हमें इस आर्य समाज के अंदर नाव के सहारे को लेकर के उस भव सागर से पार उतरने के लिए आर्य समाज मंदिर के अंदर आना चाहिए। मेरा सभी से नम्र निवेदन है, और विशेष रूप से भाई इलियास जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सूक्ष्म समय से समय निकाल करके आप यहाँ आए, इंटरव्यू लिया। हम आपका आर्य समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका कार्य दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। इन्हीं सब बातों के
साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यज्ञ के बाद में जो चतुर्थ अथर्ववेद यज्ञ का इसमें समापन और आयोजन चल रहा है, इसमें क्या खास कार्यक्रम रखे गए और जो भजन उपदेशक हैं या जो विद्वान हैं वो कौन कौन यहाँ आए हैं, क्या क्या इसमें विषय रखे गए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी ये खबरें निकालते रहते हैं, प्रोग्राम भी देते रहते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है आर्य समाज मंदिर का हर वर्ष होता है, और यज्ञशाला जब बनी थी तो उस समय 4 वेदों का प्रण किया था, वो भी अब पूरा हो चुका है। और सभी वेदों के अंदर जो है पूरे सृष्टि का विधान लिखा हुआ है, और यज्ञ के माध्यम से, कर्म के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे वेदों के अंदर आती हैं। और हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका अध्ययन करें तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। इसके बाद आगे हमारा हर वर्ष ये कार्यक्रम चलता है मार्च के महीने में, उसको हम निरंतर आगे भी बढ़ाएंगे। और इसमें इस वर्ष हमने संदीप गिल जो हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। इसके बाद संगीता आर्य जी हैं, वो भी अच्छी विद्वत्व हैं, और वैसे भी जो महिला है उनकी तो बहुत विद्वान महिला हैं। तो हम सबको उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। और जो आज गोरक्षा का सम्मेलन था, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी गो के विषय में, गाय के विषय में हमें बातें बताई उन्होंने। उसी हिसाब से हमें संदीप जी ने भी अच्छा ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में वो सारा प्रकाश डाला। सिद्धार्थ आर्य जी, अब आपके पास आते हैं, ये बताइए यज्ञ से जो है एक स्वच्छता आती है और वातावरण शुद्ध होता है। आज 4 यज्ञ यहाँ संपन्न हो चुके हैं, क्या नई प्रेरणा लेकर जा रहे हैं, क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं? देखिए, यहाँ से जो जनता आ रही है सभी नई प्रेरणा लेकर जा रही है, यज्ञ करती है, संध्या भी करती है और सारे प्रोग्राम होते हैं। हर वर्ष इसमें सम्मेलन भी होता है। आर्य समाज का लोग बहुत बाहर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े विद्वान सभी इसी संस्था से आते हैं। इस पर अमर स्वामी जी, कुंवर सुखलाल जी, स्वामी रामेश्वरानंद जी और भीष्म जी, इतने इतने महापुरुष, और इस पर बहुत बहुत मुनि आदमी इस संस्था पे आ चुके हैं और सारे जुड़े हुए हैं। हम तो उन पूर्वजों के जो भी कुछ वो हमें दे गए, शिक्षा दे गए, उसी संस्था को हम तो जो है यहाँ सब मूलचंद जी वगैरह और हम एक परिवार के और ये धर्मवीर जी सब इसको जो पानी दे रहे हैं, इसकी संरक्षण कर रहे हैं और इसे चलाने की कोशिश करते हैं। जब तक जीवित रहेंगे इसे चलाते रहेंगे। अपना क्षेत्र में इसका नाम है और क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। यज्ञ भी दोनों टाइम होता है और यज्ञ की प्रेरणा बहुत ही सुंदर है और यज्ञ चलता ही रहेगा। आज आर्य समाज मंदिर एक वट वृक्ष बन चुका है। जो महाशय यादराम जी थे जिन्होंने इसका एक मिशन शुरू किया था, थोड़ा उनके बारे में प्रकाश दें। देखिए, यादराम महाशय जी यहाँ 2 भाई थे, पंडित नारायण सिंह और यादराम महाशय जी। ये जिस वक्त यहाँ एक शुरू से बात बता रहा हूँ, एक लम्बरदार थे मलकपुर में, बलवंत लम्बरदार, उनके वहाँ स्वामी भीष्म जी आए थे और स्वामी भीष्म जी के आने से प्रेरणा जो है यहाँ दी गई। उन्होंने कही हमारे बाबान से कि भाई यहाँ मैं आर्य समाज मंदिर बनवा दो, और उनकी प्रेरणा से दोनों भाइयों ने ये ज़मीन दी और इस ज़मीन दे करके 23 मार्च 1963 में इसकी रजिस्ट्री हुई। और जब उस समय जिला बुलंदशहर था और तहसील सिकंदराबाद थी, और तभी से यहाँ इस दोनों भाई हमारे जो बाबा थे बुजुर्ग, उन्होंने इसको जो है दिया। और सिंचाई का काम हम और मूलचंद एक ही परिवार के हैं और सहयोगी भी हैं, सब मतलब इसकी प्रेरणा कर रहे हैं और सब इसका बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये उनकी प्रेरणा से हुई थी और आज भी उनके नाम से और उनके नाम से चल रही है संस्था। और इस संस्था पर बड़े बड़े विद्वान जो भारतवर्ष के विद्वान थे, लाला राम गोपाल सयाल जैसे भी, वो इस संस्था पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था सूरजपुर का आर्य समाज मंदिर। यहाँ पे यजुर्वेद,
सामवेद और ऋग्वेद संपन्न हो चुके हैं और ये फिलहाल जो है ये अथर्ववेद यज्ञ चतुर्थ चल रहा है। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ में अलग अलग जो विद्वान हैं, भजन उपदेशक वो आए हैं और समाज सुधार सम्मेलन, महिला सम्मेलन, गौरक्षा सम्मेलन जैसे विषयों पर यहाँ पर काफ़ी आध्यात्मिक एक तरह से रस बरस रहा है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर जरूर आएँ और आहुति दें।